नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि आप सभी मंगल में होंगे। दोस्तों, बाबा महाराज जी के सहशरीर रहते हुए ऐसे अनेकों संस्मरण हैं जहां पर महाराज जी अपने भक्तों के, अपने अनुयायियों के लिए एक छत्र छाया की तरह बनकर रहते। महाराज जी भक्तों के साथ क्या लीलाएं करते हैं, कैसे करते हैं, शरीर त्यागने के बाद भी और शरीर त्यागने के पूर्व भी, अदृश्य रहकर भी और प्रत्यक्ष होकर भी, या किसी को माध्यम बनाकर भी। आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहाँ पर महाराज जी स्वयं थे और उस यात्रा के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, इस वीडियो में ये सब कुछ आप जानेंगे। वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप महाराज जी के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँच सकें। तो आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको महाराज जी की इस यात्रा पर। एक बार बाबा ने अपने कुछ भक्तों के साथ बद्रीनाथ और गंगोत्री की यात्रा करने का निश्चय किया। उनके प्रिय भक्त हीरालाल शाह, जिन्हें प्यार से बाबा हब्बा कहते थे, उन दिनों अपने पुत्र बसंत लाल शाह के पास थे, जो कि पौड़ी गढ़वाल में रहते थे। बाबा ने श्री तुलाराम शाह को श्री माँ के साथ हब्बा के यहाँ जाने का आदेश दिया और कहा कि हम वहीं पर मिलेंगे। इसके बाद एक एक कर बाबा ने भक्तों को हब्बा जी के पास भेजते रहे और अपने आने का तार देते रहे, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। श्री तुलाराम ने जब एक सप्ताह बाद घर वापस आने का मन बना लिया, तभी बाबा का तार पहुंचा कि हम नहीं आ रहे हैं। श्री तुलाराम रुक गए। इस प्रकार एक अच्छी खासी भीड़ हब्बा जी के घर पर एकत्रित हो गई थी महाराज जी के इंतज़ार में। और बीच बीच में बाबा का तार पहुंचते रहने के कारण कोई अपने घर नहीं जा पा रहा था। यह भक्त मंडली हब्बा जी के यहाँ पर 1 महीना रुकी। ये सब महाराज जी की लीला का हिस्सा था। तत्पश्चात एक दिन अचानक बाबा आ गए। उनके आने पर खूब छक्कर भंडारा भी हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रसाद पाया। तब श्री बसंत लाल शाह कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए जो महीने भर का राशन आदि रखा था, उसी में भक्त मंडली का भी भोजन तैयार होता रहा। अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी और भंडारा भी उसी में निपट गया। ये सब बाबा की असीम कृपा थी। दूसरे दिन बाबा की यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी बस जिसका पट्टा टूटा हुआ था, उसी बस से सभी भक्त लोग यात्रा के लिए निकले। चालक उसे श्रीनगर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। बस की हालत ठीक नहीं होने के कारण पहाड़ पर ले जाने का परमिट नहीं मिल सकता था। तब सभी लोग इस बस में श्रीनगर तक जाने को तैयार हो गए कि वहाँ जाकर दूसरी बस मिल जाएगी, लेकिन श्रीनगर में भी कोई बस नहीं मिली। बाबा ने बस में बैठे बैठे ही कहा कि इसी बस से चलेंगे। महाराज जी के आदेश पर जब चालक ने पुलिस से परमिट की याचना करी तो उसे तुरंत ही परमिट मिल गया। उन दिनों तक वाहन केवल जोशीमठ तक ही जा सकते थे। ये बस बाबा और उन भक्तों को लेकर जोशीमठ पहुंचाकर लौट आई। बस जब अपने ठिकाने कोटद्वार लौट रही थी, तभी एक जबरदस्त दुर्घटना का शिकार हो गई, लेकिन उसमें बैठे सभी यात्री सकुशल थे। बस के चालक और कंडक्टर इसे बाबा की अलौकिकता ही मान रहे थे। वे बाबा के प्रति बहुत कृतज्ञ थे। बद्रीनाथ में हब्बा जी और उनकी बहू मुन्नी जी को बद्रीनाथ की मूर्ति में बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। फिर बद्रीनाथ से लौटकर सभी लोग ऋषिकेश बस से जा रहे थे। श्रीनगर से ही श्री बसंत लाल को पौड़ी वापस जाना था, जबकि उनकी पत्नी गंगोत्री तक जा रही थी। तब बसंत लाल जी का बच्चा माँ के साथ जाने की जिद पर अड़ा हुआ था, जबकि उसे पहाड़ की यात्रा पर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन जब ये लोग श्रीनगर आए तो अचानक बच्चे का मन बदल गया और वो अपने पिताजी के साथ पौड़ी जाने को तैयार हो गया। इसे भी बाबा का ही चमत्कार माना गया। गंगोत्री यात्रा के दौरान बाबा एक जगह भगीरथ के तट पर बैठे थे। तब उन्होंने हब्बा जी से कहा कि सतयुग में यह दूध की गंगा थी। हब्बा जी ने शीश झुकाकर कहा, सरकार अब भी वही है। महाराज जी बोले, तुझे दूध की दिखाई दे रही है? तब हब्बा जी ने पुनः कहा, सरकार आपके पास से तो दूध ही दिखाई देती है। महाराज जी ये सुनकर हंस पड़े। बाबा ने हब्बा जी से एक लोटा गंगाजल और मुट्ठी भर रेत ले आने को कहा। हब्बा जी एक लोटा गंगाजल और एक मुट्ठी रेत ले आए। जब उन्होंने बाबा के पास आकर अपनी मुट्ठी खोली तो समस्त रेत के कण कीमती नगों में बदल गए थे। महाराज जी उन नगों को सभी लोगों में बांट देने को कहा, किंतु हब्बा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने बाबा की आज्ञा से उन्हें गंगा में ही वापस प्रवाहित कर दिया, क्योंकि हब्बा जी नहीं चाहते थे कि भक्तगण इस यात्रा में किसी मोह का शिकार हों। फिर अपराह्न में सभी लोग गंगोत्री पहुँच गए। बाबा ने भक्तों को एक मकान में ठहराया और हब्बा जी को लेकर अन्यत्र चले गए। माया शाम तक घर में ही रही, क्योंकि बाबा उन्हें कोई निर्देश देकर नहीं गए थे। जब शाम को उन्हें गंगोत्री के दर्शन की आज्ञा दी गई तो श्री माँ और मुन्नी जी को सामने हिमालय में शंकर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ये लोग मंदिर की तरफ पीठ करके शंकर भगवान के साक्षात दर्शन करने में लीन हो गए और थोड़ी देर में तुलाराम जी भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्हें भगवान शंकर का दर्शन कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी हिमालय को बादलों ने ढक लिया। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति बता रहा था कि वहाँ हिमालय का दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह हमेशा ही बादलों से ढका रहता है। आज कोई महात्मा यहाँ आया है जिसके प्रताप से ये पर्वत लंबे अरसे बाद दर्शन दे रहा है। यह भी महाराज जी का ही दिव्य चमत्कार था। फिर गंगोत्री से आप लोगों ने ऋषिकेश को प्रस्थान किया और लगभग 8 बजे ये लोग धराली पहुंचे और एक धर्मशाला में रुक गए। तब एक भक्त ने एक चाय की दुकान में ही रात बिताई। बाबा वहीं चाय की दुकान के पीछे एक लकड़ी के गोदाम में ही लेट गए।
सुबह गिरीश जी जब बाबा के दर्शन को पहुंचे तो उन्होंने बाबा की छाती पर कंबल के ऊपर एक सांप और एक बिच्छू को लड़ते हुए देखा। वे यह दृश्य देखकर बहुत डर गए और डर कर चीख पड़े। उनकी आवाज़ सुनकर जब बाबा ने कंबल हटाया तो सांप और बिच्छू लड़ना छोड़कर विपरीत दिशा में चले गए। गिरीश जी ने महाराज की अठखेली भरी लीला को देखकर बाबा को नमन किया। फिर धराली से बाबा ऋषिकेश आए और यहाँ 15 दिनों तक रहे। एक दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान कर रहे थे। मुन्नी जी गंगा की तरफ पीठ करके कपड़े बदल रही थी। तभी मुन्नी जी की निगाह तुलाराम पर पड़ी जो कि धारा में बहे जा रहे थे। उन्होंने श्री माँ का ध्यान उस ओर दिलाया। श्री माँ तैरना नहीं जानती थी, फिर भी वो पति को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़ी। मुनि जी ने दोनों को बहते हुए देखा तो सोचा इन दोनों लोगों के डूबने के बाद उनका बचकर वापस आना अब उचित नहीं होगा। यह विचार आते ही मुनि जी भी गंगा में कूद पड़ी। तैरना तो उन्हें भी नहीं आता था और उसी समय महाराज जी कुटिया में व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे थे। मुनि जी ने एकाएक एक अनहोनी देखी। श्री माँ तुलाराम को निकालकर बाहर ले आई और तुलाराम तुरंत स्वस्थ हो गए। मुनि जी ये सब देखती रही कि जब श्री माँ को तैरना ही नहीं आता तब वो अचानक तुलाराम को हाथ पकड़कर बाहर कैसे ले आई। थोड़ी देर में ही वह भी गंगा से निकल आई और सभी लोग स्नान के उपरांत बाबा के पास आए तो बाबा ने आते ही डांट कर कहा, आज 3 जानें बची हैं। सिद्धि ने अपने पति को बचा लिया। तुम लोग हमें बहुत परेशान करते हो। महाराज जी के मुख से इतनी कृपा दृष्टि सुनकर तीनों ने बाबा को सचत नमन किया और तत्पश्चात ये सभी लोग अपनी यात्रा से वापस घर को लौट आए। और इस प्रकार पूर्ण हुई बाबा महाराज जी की एक अलौकिक लीला भरी हिमालय की यात्रा। आशा करते हैं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।